आप गिलास जूस बेचना चाहते हैं, आप दिल वाली जेली बेचना चाहते हैं, आप कप वाली जेली बेचना चाहते हैं, आप टिन पैक बेचना चाहते हैं, आप पांडे वाली बोतल बेचना चाहते हैं, या जेली बेचना चाहते हैं, या मैंगो पोच बेचना चाहते हैं, बड़ा आसान है दोस्तों। इसी वीडियो में मुकम्मल तरीका हम आपको समझाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय यूट्यूब फैमिली, सुनाओ दोस्तों तुम्हारे ईमान का क्या हाल है, तुम्हारी नमाजों का क्या हाल है। यकीन करता हूँ कि इंशाल्लाह ठीक होंगी दोस्तों। मेरा नाम राना मोहम्मद शाहिद है और आप देख रहे हैं शाहिद टेक्निकल बिजनेस आइडिया। दोस्तों आज आपके लिए एक और न्यू वीडियो लेके आए हैं। बिल्कुल वीडियो आपने कहीं से स्किप नहीं करनी, वीडियो को पूरा वॉच करना है। उसकी वजह क्या है, हमने हर चीज को मैनेज करके रखा हुआ है। हमें ये पता है कि ये कप इसमें इस्तेमाल होगा। अक्सर लोग क्या करते हैं, कप ले लेते हैं छोटी किनारी वाला, वो 20-30 पैसे सस्ता मिल जाता है, लेकिन उसकी किनारी छोटी होती है, फिर उसमें लीकेज आती है, फिर सर पकड़ के बैठ जाते हैं, भाई ये क्या है, अब ये मसला कैसे हल होगा। तो दोस्तों आप जूस के लिए खासकर जब भी आप कप लें तो उसकी किनारी देखें, किनारी बड़ी होनी चाहिए उसकी। और दूसरा, आप कप थोड़ा सा छोटा ले लें लेकिन कप को फुल भरें। ऐसा नहीं है कि आपने इतना बड़ा कप ले लिया, मग्गा ले लिया पूरा, और आपने इतना सा खाली रख दिया वो आधा। ऐसा काम ना करें दोस्तों। कप छोटा ले लें और खूबसूरत यूनिक कप लें, और बोतल भी ऐसी लें दोस्तों जो खूबसूरत लगे। डिजाइन मंगवाएं, आप देखें, चेक करें, और दोस्तों मुकम्मल तरीका उनसे पूछ के और अपना काम शुरू करें। और दोस्तों इस तरह काम कर कर आप एक कामयाब बिजनेसमैन बन सकते हैं। तो दोस्तों हम आपको ये बात फिर कहीं और चली जाएगी। मैं आपको पहले भी आपको बताया है कि जितने भी नए हजरात हैं जल्द से जल्द काम शुरू करें, क्योंकि ये जो जूस का बिजनेस है पड़ा, ये ऐसा रनिंग के आइटम है पड़ी। जिस दुकानदार पे भी जाएंगे वही आपसे माल ले लेगा, जिस दुकानदार पे जाएंगे वही आपसे माल लेगा। और दोस्तों जब आप मार्केट में पांव रख लेंगे, फिर अपनी जेली देनी शुरू कर दें, फिर हजारों काम है। लॉलीपॉप हो गया, जैसे जेली हो गई, जूस हो गया, बोतल, गिलास, मैंगो पोच, आइस कैंडी, बहुत सी आइटमें आप बनाते रहें और देते रहें। अगर दोस्तों आप अकेले काम करते हैं तो सही 5 से 6 दुकानदार पकड़ लें आप उनका माल नहीं पूरा कर सकते। बार बार कभी कोई आइटम बना ली, कभी कोई बना ली, कभी कोई बना ली। आप अगर चाहते हैं कि हमारे काम महदूद रहे, हम 2-3 हजार रुपये कमाएं और सुकून से बैठ जाएं, तो दोस्तों उसके लिए आप ऐसे करें कि 5 अच्छे दुकानदार पकड़ लें, जिनसे बातचीत कर लें और उन्हें अपने अंडर कर लें, उन्हें माल देना शुरू कर दें। और दोस्तों आप उन्हीं से चले जाएं, कभी आइस कैंडी दे आया, कभी मैंगो पोच दे आया, कभी जूस गिलास वाला दे आया, कभी बोतल वाला दे आया, ऐसे करके दोस्तों कभी लॉलीपॉप दे आया। इस तरह करके आप उन्हीं दुकानदारों से चलते रहें और अच्छा मार्जिन कमाते रहें। अगर आप हाँ चाहते हैं कि बिजनेस बढ़े हमारा, तो दोस्तों फिर 1 दुकान, 2 दुकान, 5 दुकानों पे ना रहें। फिर आपको चाहिए कि अपना पूरा शहर कवर करें, अपना पूरा देहात कवर करें आप, ताकि आप 700 पैकेट तक रोजाना बेच सकें। तो हजारों रुपए के आप रोजाना की कमा सकते हैं दोस्तों। और कभी ना सोचें कि हम अकेले काम करें दोस्तों। आप अकेले काम करेंगे या आप बेच के आएंगे तो आप 2-3 हिस्सों में बट जाएंगे, क्योंकि एक माल लेके आना, फिर माल तैयार करना, फिर माल को बेचना, फिर मुक जाना, फिर जाके परचेज करना दोस्तों, ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो दोस्तों आप बंदे रखें, बंदे रखकर दोस्तों आप उनसे काम लें। आजकल महलों में बच्चे भी मिल जाते हैं, औरतें मिल जाती हैं काम करने वाली हैं। अपने घर में काम करवाएं उनसे, अपने घर वालों की निगरानी में करवाएं, और दोस्तों आप अच्छा खासा माल तैयार कराएं। सिर्फ आप क्या करें कि माल लेके आएं और दे के आएं, बस आप ये 2 काम करें दोस्तों, आप अच्छा खासा मार्जिन कमाएंगे। और दोस्तों ये एक ऐसी जबरदस्त वीडियो है पड़ी कि इतनी मालूमात आपको किसी ने नहीं दी होगी। तो दोस्तों आज आपको हम बताते हैं कि आप सेल कैसे बढ़ा सकते हैं अपनी। माल तैयार करना कोई मुश्किल नहीं है, खुद भी कर सकते हैं, मुलाजिम रख सकते हैं, अपने बच्चों से भी करवा सकते हैं, घर वालों से भी करवा सकते हैं, तो माल तैयार हो जाता है। माल तैयार करना कोई मुश्किल नहीं है। अगर फार्मूला ना आपको आता हो तो दोस्तों आप यूट्यूब पे से भी देख सकते हैं, हमसे भी पूछ सकते हैं, और किसी भाई से भी पूछ के माल तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने जो सबसे ज्यादा मुश्किल समझा हुआ है वो हमने समझा हुआ कि माल कैसे तैयार होगा। तो दोस्तों माल तैयार करना कोई मुश्किल नहीं है, मुश्किल है इसे बेचना। जिस आदमी को मार्केट आ गई, जिस आदमी को माल बेचना आ गया, वो कामयाब कारोबारी बन गया। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आप रोजाना के 100 से बजाय 700 पैकेट तक बेचें हम, तो आपने ये वीडियो कहीं से स्किप नहीं करनी है, वीडियो को पूरा वॉच करना है, क्योंकि इसमें हम ऐसी हैरत अंगेज मालूमात देने वाले हैं कि आप हैरान रह जाएंगे।
तो दोस्तों आप वीडियो शुरू करते हैं, हम आपको बताते हैं दोस्तों, ये किसी से भी सामान मंगवा लिया, ठीक है। सामान मंगवाने के बाद आपने तैयार भी कर लिया, जब तक दोस्तों आप खुद मुतमईन ना हो जाएं, मार्केट का भी माल लेके ना जाएं। दोस्तों अपने फार्मूले को चेक करें, उसे पीकर चेक करें, उसे खाकर चेक करें, उसे रख के चेक करें, उसे नॉर्मल टेम्परेचर पर रख के देखें, उसे फ्रीजर में रख के देखें। हर तरह से अपने फार्मूले को पहले कामयाब कर लें। जब आपको पता होगा कि हमारा फार्मूला 100% कामयाब है बड़ा, तो दोस्तों उससे बाद आप मार्केट में जाएं। सबसे ज्यादा सेल बढ़ाने का एक ये भी तरीका है बड़ा। और दोस्तों जब आपने माल तैयार कर लिया है, तैयार करने के बाद अब हर आदमी को ये होती है कि हम माल किधर बेचें और कैसे बेचें। तो दोस्तों इसके लिए हम आपको चंद बातें बता रहे हैं जो आपने अपने ज़हन नशीन कर लेनी है। ये आने वाले वक्त में आपको बहुत जरूरत आने वाली है। तो दोस्तों अब आपको बताते हैं कि ये माल आप कहाँ पे बेच सकते हैं। दोस्तों जो सबसे ज्यादा बिकने वाली है ये जूस और जेली या बच्चे का कोई भी आइटम है बड़ा, दोस्तों ये स्कूलों की कंटीनों पर आप दे सकते हैं और बहुत अच्छे मार्जिन आपको बचेगा। और इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसके लिए आपको ये करना होगा कि बिल टू बिल चलें उनके साथ। एक दिन आप 50 पैकेट 10 पैकेट 20 पैकेट दे के आए हैं, दूसरे दिन आप उन्हें माल और दे दें और पिछले पैसे उनसे वसूल कर लें। सिर्फ एक बिल आपने रखना है, वरना मैं सबकी बुराई नहीं करता, काफी हजरात ऐसे होते हैं जो सोचते हैं बस हम पैसे दबाए जाएं दबाए जाएं दबाए जाएं। तो आपने अपने पैसों को दबाने नहीं देना। दोस्तों आपने बिल टू बिल चलना है। आपने ये करना है कि एक दिन आप माल रख के आए हैं, दूसरे दिन आप माल उसे पहुंचाएं और पिछले पेमेंट अपनी वसूल कर लें उससे। और दोस्तों जब आप ऐसे करके चलेंगे, ना आपका दुकानदार खराब होगा, ना आपका ग्राहक खराब होगा और ना आप खुद खराब होंगे। आपने क्या करना है, बिल टू बिल चलना है, ये बात पहले ध्यान में रखनी है आपने। उसके बाद दोस्तों आप कंटीन वालों को काबू करें। ये जो स्कूल के पास दुकानें होती हैं, स्कूल के अंदर कंटीन होती है दोस्तों, इसे कवर करें। इसे कवर करने से आपकी सेल 90% बढ़ जाएगी। दोस्तों जहाँ पे आप 100 पैकेट बेचते हैं, वहां पे आप 300 400 500 700 पैकेट तक भी बेच सकते हैं। और दोस्तों आप सबसे पहले स्कूल की कंटीनों को कवर करें। कंटिन्यू कवर करके दोस्तों हर मोहल्ले में, हर शहर में, हर देहात में, हर गांव में हम देखते हैं बहुत ज्यादा स्कूल होते हैं। तो दोस्तों आप स्कूलों को कवर करें, आपकी सेल अच्छी खासी बढ़ सकती है। उसके बाद दोस्तों जो दुकानें होती हैं स्कूलों के पास बिल्कुल, वो दुकानें कवर करें। दोस्तों आप बिल टू बिल चलें, कोई मसला मसाइल नहीं आता आपको। एक बिल आप नीचे रख दें, कोई मसला नहीं आता। दोस्तों वो दुकानें आप कवर कर लें और उन्हें माल दें, वहां से भी दोस्तों आपकी सेल में काफी सारा फर्क पड़ेगा। और तीसरी जगह जो हम आपको बता रहे हैं, तीसरी जगह दोस्तों आप ऐसी देखें जहां से बच्चों का आना जाना हो, गुजर हो स्कूल के लिए, तो आप वो दुकानें भी कवर करें। क्योंकि आप देखते हैं कि एक जगह होती है हर शहर, हर गांव, हर देहात में, जहां से बच्चों का गुजर होता है स्कूल में जाने के लिए। दोस्तों आप वहां पे अपनी प्रोडक्ट रखें और उनसे भी बिल टू बिल चलें। दोस्तों आप देखें कौन से चौक पे, कौन से चौराहे पे दुकान ऐसी है पड़ी जहां से बच्चों का गुजर होता है, आप वो दुकान कवर करें, आपके सेल में अच्छा खासा फर्क पड़ जाएगा, इससे भी ज्यादा फर्क पड़ेगा। और दोस्तों इससे हटके आप महल्लों के अंदर देखें, जहाँ पे महल्लों में आपने देखा होगा कि दुकानें होती हैं, उन दुकानों की भी अच्छी खासी सेल होती है। तो दोस्तों अपनी प्रोडक्ट वहां रखें। जब यहाँ रख चुके हैं दोस्तों, सब जगह रख के अपनी चीज की शनाख्त करवाएं और आपकी सेल में अच्छा खासा फर्क पड़ जाएगा। और दोस्तों इससे हट के आप आ जाएं होलसेलर के पास। ये हमने आपको क्यों बताया है, क्योंकि यहाँ इन जगहों पे बेचने से आपको कम से कम 30 रुपए ज्यादा मुनाफा होगा। जो प्रॉफिट है पड़ा 30% आपका बढ़ जाएगा। यानी कि ये दोस्तों सारी परचून की जगह होती हैं, आप अच्छे खासे रेट में यहाँ पे दे सकते हैं। अगर दूसरों को आप 180 देते हैं तो इधर 200 भी दे सकते हैं आप। अगर 170 देते हैं तो इधर 200 रुपये भी दे सकते हैं आप। दोस्तों आपकी सेल बहुत ज्यादा बढ़ सकती है ऐसे। होलसेलर की दुकानें होती हैं जो आप इन्हें कवर कर चुके हैं आप। उसके बाद दोस्तों आप देखें कि आपके सेलमैन होते हैं महलों के अंदर, शहर के अंदर, देहात के अंदर, आप देखते हैं कि कुछ लोग होते हैं सेलमैनी का काम करते हैं। आप दोस्तों उनसे रब्ता करें, उन्हें रब्ता करें, उन्हें दिखाएं कि हमारे पास ये प्रोडक्ट होती है। और पहली बात तो ये है कि वो आपको ढूंढ के मिलेंगे आके, वो आपसे माल लेने के लिए।
अगर कोई नहीं आता आपके पास या नहीं आ सकता तो आप खुद जाएं उनके पास, अपना सैंपल दिखाएं, उन्हें माल दें और उन्हें दिखाएं कि ये प्रोडक्ट है हमारे पास, इसे पी के चेक करें, इसका जायका चेक करें, ऐसा ज़बरदस्त जायका, थोड़ी सी तारीफें करें। जिधर भी जाएं, जिस दुकान पर भी जाएं, अपने माल की थोड़ी सी तारीफ करें। उसे कहें भाई पी के देखें, इसमें अलग कड़वा नहीं होगा, हमने मीठा इसमें अच्छा अच्छे वाला डाला हुआ है, बच्चों के गले का नुकसान नहीं होगा, और हमने पैकिंग देखो कितनी खूबसूरत की है, हमने सफाई का पूरा ख्याल रखा है। तो इस तरह की बातें करें आप, इस तरह की बातों से दुकानदार जो होता है वो मुतमईन होता है। और दोस्तों, जब आप एक दुकान पे गए हैं, उसने कह दिया कि ये हम नहीं लेना आज, अभी जरूरत नहीं है, तो आप कल फिर जाएं। कल भी आपको यही बात करते हैं, परसों फिर जाएं। ऐसे करके दोस्तों वो आपसे माल लेना शुरू कर देगा। और ये कोई मुश्किल नहीं है दोस्तों, सिर्फ हमने एक टेंशन बनाई हुई है कि माल कैसे बेचेंगे। माल बेचना कोई मुश्किल नहीं है। ये क्या होगा, ये आपकी रनिंग हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। जब दोस्तों आप एक एक दुकान पे फिरेंगे, आपकी खुद रनिंग होगी, आपको दूसरी तीसरी दुकान, चौथी पांचवी दुकान पे जाकर सही तरह बोलना आ जाएगा। और जब दुकानदार बोलेगा उससे पहले आपके पास जवाब होगा। दोस्तों, इस तरह दुकानदार मुतमईन होते हैं। तो आपने दुकानदारों को मुतमईन करना है, उनके मुताबिक बात करनी है। और दोस्तों, आपने रेट बहुत ज्यादा कम नहीं करना। काफी लोग होते हैं यार, हम आज ही माल दे के जाएं, रेट अगले ने बेशक 200 के बजाय 150 रुपये लगा दिया है। आपकी कोशिश ये नहीं होनी चाहिए कि आज ही हम इसे माल दे के जाएं। उसे थोड़ा सा शक में डाल जाएं कि हम माल देंगे या नहीं देंगे, दुकानदार ये सोचे, ऐसी बात करके जाएं। उसे कहें भाई वारे नहीं आता, आजकल महंगाई इतनी है बड़ी, हर चीज महंगी है बड़ी, किराए हैं बड़े, खर्चे है बड़े, अखराजात इतने हैं माल मंगवाने के, बनाने के, तैयार करने के। आप इस तरह की बातें करें तो, और थोड़ी सी बात ऐसी करके जाएंगे, हम सोचेंगे अगर हमें वारे आए तो हम आपको जरूर देंगे। एकदम आपने दोस्तों रेट कम नहीं करना। अगर आप कहीं मार्केट में जाते हैं, 20 दुकानें हैं, 5 दुकानें हैं, 10 दुकानें हैं, आप उनमें से एक भी कवर करने में कामयाब हो जाते हैं ना, तो बाकी खुद ब खुद कवर हो जाएंगे। जब आप एक को माल देंगे तो बाकी भी आपसे माल लेना शुरू कर देंगे। जब आपकी प्रोडक्ट बिकनी शुरू हो जाएगी, एक दफा नहीं आपको बुलाएंगे, 2 दफा नहीं बुलाएंगे, 3 दफा नहीं बुलाएंगे दोस्तों, आखिरकार वो आपको बुलाएंगे। बुलाने के बाद आपको कहेंगे हमें माल दें। और एक सबसे अहम बात, आपने मार्केट में अपना माल चाट नहीं होने देना। माल आपका एक दो पैकेट बड़े हो तो पहले आपने माल पहुंचा देना है, क्योंकि ये जो होती है ना, इंसान की टूटने की सबसे बड़ी वजह होती है। दुकानदार ने माल मांगा, हमारे पास तैयार नहीं है या हमने कहीं और देना है, तो हमने छाट किया, दूसरा आ गया, उन्होंने उससे माल ले लिया। तो दोस्तों, आपने ऐसा काम नहीं करना। अगर आपने देखा कि एक दुकानदार पे खत्म हुआ पड़ा है और दूसरे को मैंने 50 पैकेट देने थे और ये तैयार मेरे पास 30 हुए हैं, तो आपने क्या करना है, 15-15 दोनों में तकसीम कर देने हैं। अगले दिन बनाना है, बना के फिर दोनों को दे देना है। इस तरह करके दोस्तों, आपने किसी दुकान पर अपना माल छाट नहीं होने देना। ये आपकी सेल में बहुत बड़ा इजाफा होगा इससे भी। दोस्तों, आप इस तरह करके काम करें तो इंशाल्लाह आपको जरूर कामयाबी होगी। तो दोस्तों, पैसे लगाना कोई वो नहीं होता, मेहनत करना सबसे बड़ी जो कामयाबी होती है वो मेहनत करना होते हैं इंसान की। तो दोस्तों, आज आप माल तैयार कर लेते हैं, उससे बाद परेशान होते हैं। और ये जूस की तो एक ऐसी आइटम है, इसकी तो बेचने की टेंशन है ही नहीं। बल्कि मैं मशवरा देता हूँ, जितने भी साथी नए हैं बड़े जो सोच रहे हैं, वो जल्द से जल्द ये बिजनेस शुरू करें। जूस का देखिए 10 रुपए वाला गिलास है बड़ा, सबसे ज्यादा जिसमें रोजी है, सबसे ज्यादा बचत है बड़ी इसमें। उसे बढ़कर दोस्तों 10 रुपए वाली बोतल है बड़ी, उसमें भी अच्छी खासी रोजी है और वो भी ठीक ठाक माल बिकता है, ऐसी बात नहीं है कि वो कम चलता हो। उससे बढ़कर दोस्तों बालू वाली बोतल है पड़ी, 20 वाली पेट में बोतल है पड़ी, जो हमने आपको दिखाई है। कर, 2 दिन पहले 3 दिन पहले हमने एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें हमने उसकी तफसील बताई है मुकम्मल। तो दोस्तों, रोजी आपको अच्छी खासी मिलती है। अब आप नुकसान कहाँ से करते हैं? नुकसान दोस्तों आपका ये होता है कि आपने कोई चीज कहीं से ले ली, कोई चीज कहीं से ले ली, कोई चीज कहीं से ले ली। उससे क्या होता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जो चीज आप मुझसे लेंगे उसका तरीकाकार मैं आपको बताऊंगा, उसका नफा नुकसान मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे आपको नुकसान हो सकता है, ऐसे आपको नफा होगा। किसी और से लेंगे, उसका अपना फार्मूला होता है, वो आपको अपना बताएगा कि भाई यहाँ से नुकसान होगा, इस तरह चीज बनेगी, ये इतनी डलेगी। तो दो दो जगह से पूछकर, दो जगह से माल लेकर कभी भी फार्मूला आपका कामयाब नहीं हो सकता, आप जो मर्जी कर लें। आप दोस्तों एक जगह से माल लें,
सब चीज के रेट लें उनसे और उनसे पूछें कि ये माल कितने में तैयार होगा। फिर माल को तैयार करें। अगर माल उतने में तैयार नहीं होता तो समझ ले उसने झूठ बोला आपसे। दोस्तों आप सबसे पहले ये देखें, एक जगह से माल देखें। मैं ये नहीं कहता सारी जिंदगी आप वहीं से लेते रहें। एक दफा आप माल मंगवाएं, माल मंगवाने के बाद दोस्तों उसे चेक करें, बनाएं उसे। कोई कमी कुताही होती है तो वो जिससे आप माल लेंगे उसका हक है वो आपको गाइड करे, आपको बताए वो कि ये मसला क्यों आ रहा है। तो दोस्तों उसके बाद आप अपना फार्मूले को सेट कर लें। फिर आपके पास चीज होगी, वो चीज उठाएं, अपनी मार्केट में जाएं, मार्केट में जाके तलाश करें। आपको मिल जाती है तो रेगुलर आप वहां से लें। अगर आपको लगता है कि मुझे चीज भी मिल रही है, रेट भी मुनासिब है, तो दोस्तों आप वहां से शुरू कर दें लेना और अपना फार्मूला जारी रखें। कभी भी ऐसा ना करें कि कुछ मंगवा लें और कुछ आप सोचें मैं यहीं से ले लूं। दोस्तों थोड़ा थोड़ा मंगवा लें, लेकिन एक दफा मुकम्मल सामान मंगवाएं। उसमें आपको पता लग जाएगा कि ये कितने में दर्जन तैयार होती है, इसका खर्चा कितना है पड़ा। ये चीज होती है सबसे ज्यादा। ये भी बड़ी अहम बात है कि आपने माल कहाँ से खरीदा है और कैसे खरीदे हैं। तो दोस्तों हमने कोशिश की है कि आपको सब कुछ समझाया जाए, सब कुछ बताया जाए कि आप अपनी सेल कैसे बढ़ा सकते हैं। फिर भी दोस्तों अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो आपने हमें कमेंट जरूर करना है और अपनी राय और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों लाइक करना है और शेयर करना है। अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी इससे फायदा उठा सकें। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाजत चाहते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा।